दिल्ली से बड़ी खबर। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात समाप्त हो गई है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि योगी को ऐतिहासिक जीत पर शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं और 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने अथक परिश्रम यूपी को विकास की ऊंचाई पर ले जाएंगे, ऐसा लिखा है प्रधानमंत्री ने। तो ट्वीट करते हुए उन्होंने ये शुभकामनाएं दी हैं और ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं भी दी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और उन्होंने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो पीएम के बाद अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज स्टेट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दोबारा सरकार बनाने से पहले पहुंचे हैं। इस वक्त मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने इस दौरान पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद की तस्वीरें जेपी नड्डा यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बातचीत लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। पहले वो गए थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की, बीएल संतोष से मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप उनकी मुलाकात की तस्वीरें देख रहे हैं। और इस वक्त वो पहुंचे हुए जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात आज होनी है। तो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में हैं और दिल्ली में लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए उनको शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई है, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा के आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने मुलाकात से पहले पुष्पगुच्छ भेंट किया। ये तस्वीरें उस दौरान की तमाम अन्य अधिकारी और बीजेपी के कई बड़े नेता उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पुष्पगुच्छ भेंट किया और नई सरकार के गठन पर चर्चा भी लगातार जारी है। तो एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और नई सरकार के गठन पर भी लगातार वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार में जो दोबारा वापसी की है बीजेपी सरकार ने, तो उसके मंत्रिमंडल की घोषणा होगी और उनमें से कौन से वो बड़े चेहरे होंगे, एक के बाद एक तमाम तस्वीरें, तमाम नाम जो लगातार चर्चा में हैं, उनके बारे में भी हमने आपको बताया। हालांकि उस पर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मुहर लगाएगा और उसके बाद ही इस पर फैसला संभव है। तो उस संबंध में भी आज बातचीत तमाम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो निशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। निशांत, एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, क्योंकि ये 1 घंटे से ज़्यादा की मुलाकात रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच क्या बातें होंगी, ये एक बड़ा विषय है, जिसमें प्रमुख बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी के चुनाव प्रचार में थे तो उन्होंने कहा था योगी हैं उपयोगी, लेकिन उसके अलावा
उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे मसले हैं जिनको 10 मार्च के बाद सुलझाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा मसला छुट्टा जो पशु हैं उनको लेकर था। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में नाराजगी थी सरकार के प्रति और जिस तरीके की स्थिति बन रही थी, तो प्रधानमंत्री ने 10 मार्च के बाद इसके इलाज की बात कही थी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी को सरकार चलाने के लिए कुछ मंत्र दिए हों। उनमें एक मंत्र ऐसा रहा हो जिसमें छुट्टा पशु का जो है उनको किसानों के खेतों तक पहुंचने से कैसे रोका जाए, किस तरीके से योगी अपनी रणनीति बनाए। इसके अलावा सबसे अहम हो जाता है जो खाद्यान्न वितरण है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इसकी समय सीमा खत्म होने वाली है और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए सबसे ज़्यादा इसने काम किया था। जो अन्न वितरण हुआ था तमाम लोगों को, और ये भी कह रहे हैं तमाम विश्लेषक कि जो लाभार्थी थे वो बीजेपी के सबसे बड़े वोटर बने थे। ऐसे में जब ये सिस्टम खत्म हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में इसको शुरू किया गया था, तो इसकी एवज में अब जनता को बांधे रखने के लिए, गरीबों के देने के लिए सरकार की क्या स्कीम होंगी, क्योंकि ये स्कीम काफ़ी महंगी पड़ रही थी। ऐसे में सरकार क्या नई स्कीमें लाएगा जिससे कि गरीब लोगों के घरों में, रसोइयों तक में अनाज आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम योगी मंत्रिमंडल में जो ब्यूरोक्रेट्स केंद्र से गए हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स राज्य में रहे हैं, जिन्होंने वीआरएस लेके या रिज़ाइन करके जो है उन्होंने अब बीजेपी का दामन थामा है, उनकी भूमिका क्या रहे। योगी मंत्रिमंडल में जो पुराने चेहरे हैं, किनको रखा जाए किनको नहीं रखा जाए, 2022 से 2024 की कैसी तैयारियां की जाए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल बनाया जाए, ये तमाम बातें हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं और ऐसे में सरकार के पास केवल 2 साल है अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दिखाने के लिए। विधानसभा चुनाव में जो है परफॉर्मेंस सरकार की बेहतर रही तो प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो तमाम टिप्स दी होंगी जो कि आने वाले समय में हमें योगी सरकार में देखने को मिलेगा।